हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो क्लास है वो है हमारा प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश का जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना टच जरूर करता है। 100% टच करेगा ही करेगा, इससे एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग शुरू से स्कूल में जो हम सीखे हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या है, तो नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज हो गया उसको प्रोनाउन कहते हैं। सबको ये डेफिनेशन हमको लगता है कि ये जानते ही होंगे लोग, है ना। अब देखिए, चूंकि कंपटीशंस एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मल तो आपसे पूछा नहीं जाएगा ना। नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों होता है, इतने लोगों के साथ आपको टक्कर देना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन्स आते हैं बहुत कैंडिडेट्स को ये दिक्कत होती है कि देखिए जितने सारे वर्ड होते हैं प्रोनाउन में, उन सब को हम करेक्ट वे में कहाँ फिल करेंगे। चार ऑप्शन दे दिए। अब कभी कभी लगता है ना कि चारों ऑप्शन सही होगा, लेकिन चारों ऑप्शन तो सही होगा नहीं। अब इसी परफेक्शन के लिए यानी इसी करेक्शन के लिए हम प्रोनाउन को आज इस क्लास में बिल्कुल पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है प्रोनाउन, प्रोनाउन के काइंड्स क्या हैं, उन काइंड्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि कौन वर्ड किस प्रोनाउन में आता है, हम उसको बना नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज एज द प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या यूज होने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए, जैसे अगर हम बोला जाए, किसी का नाम बोला जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं अतुल कुमार दुबे आज ये करने वाला हूँ। अब हम अतुल कुमार दुबे, यहाँ पर ये मेरा नाम जो है ये क्या है, नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, अब हम इसको हटा दें। ठीक, सिर्फ हम बोले कि मैंने ये किया। अब नाम न बोल करके सिर्फ मैंने, ये चीज़ मैंने कहा। ठीक है, तो यही जो चीज़ बनी ये प्रोनाउन को हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कहेंगे कि आज अमित ने इस चैप्टर को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर अब नाम न बोलें, अमित क्या था, नाउन था, नाउन था। अब अगर हम बोलेंगे उसने आज ये चैप्टर सॉल्व कर लिया, नाम तो नहीं ना बोले हैं लेकिन डिनोट करती हैं। ठीक है, अब ये डिनोट करने से ये पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ अगर मेरे सामने बैठा हो तो हम इशारा तो करेंगे। अब ये इशारा करने वाला जो नाम ये प्रोनाउन है वो भी एक प्रोनाउन के काइंड में आता है। अब उसको हम सब देखेंगे कहाँ पे आता है बारी बारी से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं शुरू के काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं सब हम समझते हैं। ठीक है, तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन मॉडर्न इंग्लिश, यानी हमारे जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए बारी से हम सीखते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नाम में जो समझ में आ रहा है, व्यक्तिवाचक पर्सनल, ये दोनों वर्ड जो है ना, ये दोनों ही वर्ड बड़ा आसान है, इसी समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता होगा, है ना। अब देखिए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी कि आई, वी, दे, ही, सी, इट, यू, माने किसी पर्सनल चीज़ों के लिए, पर्सनल व्यक्ति के लिए, किसी एक निश्चितता के लिए, खास व्यक्ति के लिए किस वर्ड का यूज डिनोट जब किया जाता है, उसका नाम हम न लें, नाम की जगह जब ये सब सारे वर्ड यूज करें, पर्सनल प्रोनाउन में आता है। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा है कि पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकार सूचक सर्वनाम। अभी देखिए, पोजेशन वर्ड, पोजेसिवनेस वर्ड, ये बड़ा सुने होगा। देखिए, भूत वाला फिल्म जो होता है ना, भूत वाला फिल्म, तो उसमें किसी को जब भूत वूत लग जाता है तो अंग्रेजी में कहता है कि सी इज पोजेस्ड। मान लीजिए कोई लड़की में भूत लग गया है ना, जैसे 1920 वगैरह 2000 को बड़ा तगड़ा तगड़ा फिल्म है, बड़ा मजा आता है देखने में, समझे। तो उसमें मान लीजिए किसी को भूत वूत लग गया, तो मान लीजिए चर्च के जो प्रीस्ट आते हैं, आए फादर उनको कहा जाता है, आए अब देखें, अब बताते हैं हीरो को कि अरे सी इज पोजेस्ड। पोजेस्ड का मतलब समझे कि वो है तो अकेला, लेकिन उसके साथ किसी और का एक रिलेशन जुड़ चुका है। ठीक है, फिजिकली मेंटली जिस तरीके से आप कहें वो जुड़ चुका है। ठीक है, तो अब ये अधिकार हो गया आपका। रिलेशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर बाहर गए हैं, एग्जाम उजाम देने जा रहे हैं, एसएससी जीडीए का एग्जाम देने निकल गए हैं। अब घर से जो है मम्मी फ़ोन की, बेटा पहुंचा नहीं पहुंचा, खाना पीना खाया कि नहीं खा पाया, तो तरह तरह के सवाल। अब क्यों क्यों कोई सवाल आपसे वो पूछिए, क्योंकि वो आपके प्रति क्या है, पोजेस्ड है। आप जो है आपके प्रति उनका एक लगाव है, तो इसी लगाव को ना इसमें रखा गया है पोजेसिव प्रोनाउन में। देखिए, सब जितना भी वर्ड दिख रहा है ना, माइन, आवर्स, योर्स, इट्स, इस सब वर्ड जो है ना, इस सारा का सारा वर्ड क्या करेगा ना, अधिकार बताता है, अधिकार सूचक, यानी अधिकार को दर्शाता है, समझे। इसीलिए इनको हम किस में कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन में रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है रिफ्लेक्सिव और इम्फैथिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव और यानी कि, या हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं या तो इम्फैथिक प्रोनाउन भी कह सकते हैं। दोनों ये कंफ्यूज नहीं बना है, कहीं अगर ही दे दिया ना तो कंफ्यूज मत हो, ले तो पढ़े नहीं किए, सर बताइए नहीं किए हैं, नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, एकदम उसको दिमाग में रखिएगा, भुलाना नहीं है। हिंदी होता है कि निजवाचक या दृढ़ता सूचक,
तो निजवाचक का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, निज का मतलब होता है अपनापन, ठीक है। निजवाचक यानी कि कोई एक ऐसा वर्ड जिससे अपनापन दर्शे, ठीक है। निज मतलब अपना बोलते कि ये मेरा निजी जमीन है, तो ये चीज़। दृढ़ता सूचक, दृढ़ता मतलब आप समझ ही रहे होंगे ये शब्द। चलिए, तो इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं। माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब वर्ड आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी जो आपका फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीज़ जो कि डिफिनिट नहीं है, यानी कि किसी भी चीज़ का जब निश्चितता आपको ना मिले, निश्चितता कहने का मतलब कंफर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इनडिफिनिट है। तो आपको नाम को देख करके ही समझ में आना चाहिए। हिंदी इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इनडिफिनिट प्रोनाउन इसका मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो ये सब जितना भी इसमें जितने भी वर्ड्स दिए हैं ना, इन सारे वर्ड्स को देख करके लगेगा आपको कि इन सारे वर्ड्स से यही डिनोट हो रहा है, यही दिख रहा है कि किसी भी चीज़ का निश्चितता नहीं है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। जैसे सम हो गया, एनी हो गया, एनीथिंग, एनीवन, कोई भी। अब नाम तो नहीं लिए ना हम, अगर नाम लिए होते तो इसका मतलब कंफर्मेशन हो जाता। मान लीजिए किसी को हमको कुछ कहना है, ठीक है, कुछ करने के लिए कहना है, अब उसका हम नाम ले लिए, इसका मतलब कि हम उसी इंसान को कह रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले कि एनीवन, एनीबडी, समबडी, अगर ये सब हम कुछ बोल रहे हैं तो इस वर्ड से कंफर्मेशन कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, यही चीज़ है। अब देखिए नोट है क्या है कि आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको नोट में करके लिख दिए हैं, ठीक है। आइदर का मतलब क्या होता है? कोई भी। नाइदर का मतलब क्या होता है? कोई नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आइदर और नाइदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। पांचवा पॉइंट है आपका कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेत का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा करना। कोई भी वर्ड जिससे कि हमको लगे हम क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हमारे सामने बैठा है, अब हमको नाम न बता करके बोलना है कि हाँ ये, चाहे हम मतलब मान लीजिए अगर कोई ग्लास का बोतल रखा हुआ है, ग्लास है, कोई बोतल है, पानी का बोतल है, अब हम उसको कहेंगे कि चलिए उसको लेकर के आइए यहाँ पर। अब हम उसको यानी कि हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर हम बोले कि वह पानी का बोतल मेरे पास लेकर के आइए, तो वह यानी कि दैट, तो ये वर्ड जो हुआ ना, यही वर्ड आ गया किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, ठीक है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम में। देखिए जितना भी वर्ड है, अब यहाँ पर दिस का मतलब क्या होता है? यह होता है, और इसका प्लूरल क्या होता है? दीज। दिस माने यह, दिस माने ये लोग, दैट माने वह, और दोज मतलब वे लोग, ठीक है। उसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे इसी लिनर्स में एटसेट्रा। अब है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखो इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, इसी से समझ में आ गया कि मतलब का मतलब क्या है भाई। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन जहाँ भी पूछा गया, जिस वर्ड से लगे कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, एटसेट्रा। अब देखिए हु, ऐसे मान लीजिए कोई एक लड़का है और हमको जानकारी नहीं है, अब हम उससे कुछ पूछ रहे हैं। मान लीजिए कोई और कैंडिडेट आया और मान लो कोई उसका पिटाई उटाई हो गया, आजकल बड़ा मारपीट करता रहता है लाइक ना, रोडा पर तनी सा कुछ हुआ, भर लपेट देना है। तो मारपीट हो गया, अगला दिन आया मुंह बना करके, हम पूछें कि किससे लड़ाई हुआ था जी, हैं? तो किससे वर्ड जो हुआ है क्या है? क्वेश्चन पूछने वाला ना वर्ड हुआ। अब देखो किससे वर्ड जब हम डालें इस सेंटेंस में, तभी हमको पता चल रहा है कि क्या हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बस यह सब जितना भी जिस तरीके का वर्ड है वो सब किस में आता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है, ठीक है, समझ गए। आगे आइए, आगे है कि रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन ज़्यादा बताने का तो हमको लगता है कि जरूरत तो नहीं है, क्योंकि देखो रिलेशन से बनता है रिलेटिव। रिलेशन माने संबंध, ठीक है, रिश्ता नाता जो भी है, जैसे रिश्ता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी के साथ संबंध बताना है, ठीक। हु, हुम, दैट, विच। देखो ये जो वर्ड दिख रहा होगा आपको, हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, ये सब कभी क्वेश्चन पूछने का भी काम करता है, ध्यान में रखिएगा। ये सब वर्ड क्वेश्चन पूछने का भी काम करता है। तो ये दोनों में देख के कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक में हु है, इधर भी हुज है, ये सब में, दोनों में चीज़ में तो वही चीज़ है भाई। अब हम पता कैसे करेंगे कि इंट्रोगेटिव है कि रिलेटिव है? अब देखिए पता कैसे चलेगा ना, ई वर्ड तो हमको पता चल गया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या रहेगा, इसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन में क्या रहेगा। अब ये दोनों का अंतर पता जब करना होगा, ये पता हमको चलेगा सेंटेंस को देख करके, यानी कि क्वेश्चन में जो सेंटेंस पूछा है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन 4 ऑप्शंस को देखेंगे और क्वेश्चन के पैटर्न पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। ये क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगा जब क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे ना, इस पर बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब वो सब कराएंगे आपको मिल जाएगा,
ठीक है। तो अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, या फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, यानी कि परस्पर वाचक सर्वनाम, बिल्कुल इर्द गिर्द, बिल्कुल आमने सामने है, समझे। जैसे एगो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कोई और सर खड़े हो गए, अब यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आमने सामने यानी परस्पर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो देखिए ईच अदर, वन अनदर, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, इससे आपको ये लगेगा कि रेसिप्रोकल है, यानी परस्पर वाचक का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जितने भी वर्ड्स हैं आते हैं परस्पर वाचक में, मतलब आपको मेन यही जो है ध्यान में रखना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं किस में आते हैं। अब प्रोनाउन के काइंड्स आप लोगों को इसलिए बताया गया ताकि आप प्रोनाउन के बेसिक नॉलेज को समझ सकें। डेफिनेशन तो आप लोगों को, हमको लगता है कि सबको याद होगा ही, तो सबको जानते हैं एक लाइन का डेफिनेशन है, कोई बड़ा डेफिनेशन है नहीं। अब इसके बाद बारी आती है काइंड्स की। आप लोगों ने काइंड्स देखा, काइंड्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये आप लोगों ने नोट किया, ध्यान रखा, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस जब इस पे मिलते हैं प्रोनाउन पे, तो क्वेश्चंस को कैसे फिल करेंगे। तो क्वेश्चन फिल करने के लिए हमको नियम जानना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको गाड़ी चलाने के लिए दे दिया जाए, गाड़ी चलाने के लिए आप जानेंगे कि हाँ, पहले आपको पता रहेगा तब ना कि एक्सीलेटर कैसे करना है, क्लच वायर का है, कैसे है, सब समझेंगे तब ना है। तो जब ये सब हम जब समझ लेंगे, यानी नियम कानून हम जान लेंगे कि कैसे हमको बाइक चलाना है, तो हम बाइक चलाना शुरू कर देंगे। बस यही चीज़ है यहाँ पर कि जब आप प्रोनाउन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले उससे जुड़े नियमों को जानना होगा। उनके बहुत सारे रूल्स हैं, उन रूल्स को जब आप समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए इतने सारे वर्ड्स हैं ना, अब इतना सारा वर्ड्स मिला करके कौन सा क्वेश्चन में कौन वर्ड अप्लाई करेंगे कैसे पता चलेगा, नियम से, रूल्स से। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इन्हीं प्रोनाउंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई नियम, बहुत सारे रूल्स हैं, लगभग आई थिंक 26-27 रूल्स हैं। तो वो सारे अगर रूल्स आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे ना, तो एक भी प्रोनाउन का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये तो आपकी गारंटी, पक्का हमको आपको गारंटी दे सकते हैं कि जितने क्वेश्चन आपसे आएंगे और ये रूल्स पढ़ने के बाद आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज जिस क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सारे नियम को आप कवर कीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ऑल द बेस्ट।